कि एक मियाँ के सामने चार दरिंदे उसकी ज़ौजा है उसके साथ कर रहे हैं और वीडियोस वायरल कर दी गई। मियाँ बीवी सफ़र कर रहे थे बाइक पर, उनको रोक कर अगवा किया गया और फिर उनके साथ ज़्यादती करने के बाद उन दोनों को कैमराज के सामने चार अफराद ने कहा कि आप करें और जो हक़ ज़ौजियत है वो अदा करें। उसकी वीडियोस बनाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया और वीडियोस वायरल कर दी गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्स DPO रह चुके हैं ज़मीरुल हक साहब, उनसे बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंसानी जबिलत है कि बाज़ औक़ात इंसान वहशी और दरिंदा बन जाता है। कुछ लोग देखना ये होता है कि इंतज़ामिया उस पर रिएक्ट कैसे करती है। पुलिस ने रिएक्ट करके एक पैगाम दे दिया कि अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर कोई नासूर हमारी सोसाइटी में इस तरह ग्रूम करेगा, इस तरह आगे आएगा, तो उसको हम इस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और आप FIR पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कितनी मुश्किल है कि एक मियाँ के सामने चार दरिंदे उसकी जो ज़ौजा है उसके साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, उसके साथ ज़ना बिल जबर कर रहे हैं और साथ देखें उनकी आप दीदा दिलेरी देखें और उनका ये देखें कि उनको कानून का कोई खौफ ही नहीं है, साथ वो वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि फौरी अगर रिपोर्ट हो जाता तो इसका फौरी तदारक हो जाता। अब उन लोगों ने अपनी इज़्ज़त एहतराम की खातिर, अपनी इज़्ज़त पामाल होने से बचने के लिए उन्होंने सब्र किया, शुक्र किया। लेकिन आप देखें दीदा दिलेरी उन मुल्ज़मान की कि उन्होंने फिर वो वीडियो वायरल कर दी। अच्छा, आपने बताया कि एक मुल्ज़म उनकी गिरफ्त में आया है, वो कौन था, उसके साथ क्या हुआ, अब स्टेटस क्या है? देखें, जो मेरे इल्म में है, खावर नामी मुल्ज़म एक पकड़ा गया है, एक दरिंदा, और वो पुलिस इनकाउंटर हुआ है और उसमें वो अल्लाह ताला उसको वासिल जहन्नम इंशाल्लाह कर देगा। तो ये एक पैगाम इब्तदाई तौर पे चला गया है। यानी FIR दर्ज हो रही है 4 तारीख को और 2 दिन बाद ही इस तरह का प्रॉम्प्ट एक्शन होना और इस तरह का दिलेरी और बहादरी से एक्शन होना, मैं समझता हूँ कि पुलिस के इमेज में, पुलिस के इज़्ज़त एहतराम में ज़रूर इजाफा होगा। इस वाक़े में मुबैना तौर पर इतलात आई हैं कि कुछ सियासी किरदारों ने सिफारिश की और मुतलका अथॉरिटीज़ को कॉल्स की और बचाने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं, ऐसे मुल्ज़मान जो हैं, मुजरमान जो हैं, उनको बचाने की कोशिश करने वाला जो है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बेटा, आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ जो क्रिमिनल हैं उनके भी मरासम हैं, तल्लुकात हैं, जो मुदई हैं उनके भी तल्लुकात हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह के क्रिमिनल के लिए कोई भी सियासतदान ये सिफारिश करे कि इसको रियायत दी जाए, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अगर किसी ने की भी होगी तो वो जस्ट लाइक यानी फेस सेविंग के लिए कि बंदे अगर आ गए होंगे तो उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा कि मेरिट किया जाए। आपको लगता नहीं कि ज़िला हफ्ज़ाबाद में आजकल एक ट्रेंड निकला हुआ है कि 5 से 6 वकूए ऐसे हैं जिनकी नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उनमें एक चीज़ कदरे मुश्तरक है, वो ये है कि वकूआ होता है, उसकी वीडियो बनती है और वो वायरल हो जाती है। नोयत मुख्तलिफ हैं, कहीं पे बस को रोक के तशद्दुद किया जा रहा है, कहीं 2 मुल्ज़म जो हैं वो एक बंदे पर तशद्दुद कर रहे हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे करते हैं, कहीं पे जो मज़दूर को उठाया जाता है। इसी ऊंचा मांगट में रिसेंटली एक मज़दूर को उठाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, वीडियो बनाई और वायरल कर दी गई। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये जब से सोशल मीडिया मैदान में आया है और जब से ये मोबाइल फ़ोन और मोबाइल ऐप्स आई हैं, जिस तरह हम इसको बुराई को रोकने के लिए, बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए हम इसको मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिमिनल हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए, लोगों को डराने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए वो भी वीडियोज़ को और इसको इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को। ये फितरी अमल है, चूँकि एक गैजेट आ चुका है मोबाइल। एक गैजेट जब आ चुका है तो जैसे मुल्ज़म भी हमारी सोसाइटी में ही सही हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। और उनका ख्याल ये है कि चूँकि मुजरमाना ज़हन है कि हम वीडियो बना लेंगे और उससे फिर हम बंदे को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन जिस तरह कानून अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हफ्ज़ाबाद से ये वाक़यात कम से कम होते जाएंगे। आपने इतना अरसा गुजारा पंजाब पुलिस में,
और आपका माशाल्लाह तजर्बा भी बहुत है। आप अपने तजर्बे की रोशनी में मौजूदा इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इन जैसे दरिंदों के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा तजर्बा और मेरा मैसेज अपनी जगह, हमारी ज़िली पुलिस और हमारी CCD पुलिस वही कुछ कर रही है जो करने की बहुत ज़रूरत थी। और मेरा एक मैसेज ज़रूर होगा कि मुल्ज़मान में तफरीक ना की जाए। अगर कोई बड़े घर का भी मुल्ज़म है तो उसका भी अंजाम ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इस दर्जी का हुआ है, इस अंसारी का हुआ है। अगर कोई बड़े घर का मुल्ज़म बच जाता है और किसी गरीब घर का जो दरिंदा है उसको आपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है, तो फिर मैं समझता हूं कि जो बड़े घर के मुल्ज़मान हैं, जो बड़े घरों के क्रिमिनल हैं, दरिंदे हैं, वो इसी तरह दंदनाते फिरेंगे और इसी तरह वाक़यात होते रहेंगे।